बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ रबिया चौधरी। वेलकम टू पाक इनसाइट्स। ओके स्टूडेंट्स अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे जो एक पूरी सीरीज़ आएगी उसमें हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया या हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आपको जैसे कि पता है कि जैसे पहले साउथ एशिया की हिस्ट्री के अंदर साउथ एशिया का अगर एरिया देखा जाए तो इसमें बहुत से एम्पायर्स आई, बहुत सी डायनेस्टीज़। उससे पहले स्टोन एजिस का एरिया और सब कुछ का टाइम जब था तो डिफरेंट तरह के लोगों ने डिफरेंट तरह से हुकूमतें की हैं और किस तरह से स्टोन एजिस में लोग रहते थे और किस तरीके से वैली सिविलाइजेशंस जो थी वो ग्रो करती थी और क्या क्या उनको मुश्किलात आती थी और उसके बाद किस तरह से डायनेस्टी का सिलसिला शुरू हुआ। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास अभी फ़िलहाल के लिए वो हम लोग ये गुप्ताज़ एम्पायर ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बीपीएससी जो है पेपर्स के अंदर इनके बारे में बहुत कम पूछती है। बीपीएससी जो है वो ज़्यादातर जो है वो डिस्कस करती हैं इस्लामिक सल्तनत को। ठीक है, यानी इस्लामिक सल्तनत और उनकी डायनेस्टीज़ के जो एरिया हैं, मुग़ल एरा, दिल्ली सल्तनत, इस तरह के जो हैं इनके बारे में पूछ लेती हैं। सो कहने की बात यह है कि 1206 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये नहीं है कि हम लोग इनको ऊपर वालों को डिस्कस नहीं करेंगे, स्टोन एजिस के एरियाज़ को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि लेकिन आप बीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं अगर एफपीएससी के, तो आप लोगों को पहले ये नीचे वाली सल्तनत डायनेस्टीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोगों ने अभी रिसेंटली पेपर देने हैं। ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हम लोग ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक सिर्फ आउटलाइन देना चाहती हूँ कि किस किस तरह से कौन सी डायनेस्टीज़ किस किस टाइम पे थी, उनका टाइम पीरियड। ठीक है, उनकी डेट्स वगैरह, ताकि आपको उनकी डेट्स वगैरह अगर याद होंगी तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिटेल के साथ एक एक डायनेस्टी को, एक एक एम्पायर जो भी थी, उनके क्या इश्यूज़ थे, किस तरीके से वो ख़त्म हुई और किन किन के बीच में इन इन चीज़ों के लिए इख्तलाफ रहता था, इन सब चीज़ों को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आज की वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे किस तरह से कौन सी सल्तनत और कौन सी डायनेस्टी किस किस टाइम पे टाइम पीरियड उनका याद करवाऊंगी मैं आज आपको। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट पे हमारे पास आ जाती है स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, यानी इसको ग़ुलामों की सल्तनत भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका सेकंड नेम है ममलूक डायनेस्टी। तो ये भी बीपीएससी क्वेश्चन अक्सर पूछ लेती है। और ये स्टार्ट हुई थी 1206 से 1290 तक ये चली थी स्लेव डायनेस्टी। और इसके फाउंडर जो थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उन्होंने दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी थी 1206 के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, जो कि 1290 से, अब 1290 पे कुतुबुद्दीन की जब ख़त्म हुई थी तो नेक्स्ट खिलजी डायनेस्टी आई है जो कि 1290 से स्टार्ट हुई है और 1320 तक ये चली थी। और इसके जो फाउंडर थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि फाउंडर कौन किस डायनेस्टी का था, तो जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे। नेक्स्ट है हमारे पास तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, और ये 1320, अब देखें सीक्वेंस से ही चल रही है। 1320 में जो है वो खिलजी डायनेस्टी ख़त्म हुई थी और उसको जो है फिर नई स्टार्ट की थी तुगलक डायनेस्टी, जो कि गयासुद्दीन तुगलक ने की थी 1320 से 1414 तक। आप ये याद रख लें, इस पर लिखा हुआ नहीं है, 1320 से 1414 तक। ओके, मैं मेंशन भी कर देती हूँ इसके ऊपर। इसके अलावा पीपीएससी में लास्ट टाइम अभी जो पेपर्स हुए हैं उसमें एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ था कि तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन हैं, और गयासुद्दीन तुगलक, और साथ ऑप्शन था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो बेटे थे गयासुद्दीन के। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होकर उन्होंने इस पे मार्क कर दिया था, जो कि गलत है। गयासुद्दीन तुगलक जो हैं वो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर हैं थे। नेक्स्ट है हमारे पास सईद डायनेस्टी, जो कि 1414 से स्टार्ट हुई और 1451 में एंड हुई। इसके फाउंडर हैं खिज़र ख़ान। ठीक है, 1414 में तुगलक डायनेस्टी जो थी जब एंड हुई तो सईद डायनेस्टी 1414 से ही स्टार्ट हुई। ठीक है, और 1451 तक ये चली है। फाउंडर इसके हैं खिज़र ख़ान। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लोधी डायनेस्टी, जो कि 1451 में जब सईद डायनेस्टी ख़त्म हुई तो लोधी डायनेस्टी आई और ये चली है 1526 तक। ठीक है, और इसके फाउंडर जो हैं वो हैं बहलाल लोधी। नेक्स्ट है हमारे पास मुग़ल एम्पायर या मुग़ल डायनेस्टी भी बोल सकते हैं इसको। ये बहुत ही पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम डायनेस्टी थी। ठीक है,
और ये जो है 331 ईयर्स तक चली थी। सबसे ज़्यादा डायनेस्टी चलने वाली जो है वो मुग़ल एरा था, मुग़ल डायनेस्टी जो थी, और ये स्टार्ट हुई थी 1526 से 1857। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब हुई थी तब ये मुग़ल डायनेस्टी ख़त्म हुई थी, और उसके बाद जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें जो है वो अंग्रेज़ों की हुक्मरानी और हुकूमत हो गई थी। सो ये था आज का एम्पायर्स और डायनेस्टीज़ का इंट्रो। अभी हम एक एक डायनेस्टी को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।